हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ममता और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2। पिछले वीडियो में हमने 10.1 कर ली थी। ठीक है, वो क्या थी एक्सरसाइज, उसमें था डायरेक्ट आपका कैसे वेरिएशन होता है। इसमें हम इनडायरेक्ट या इन्वर्स वेरिएशन करेंगे। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, इन क्वेश्चंस में भी आपको पता चल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है कि आप एक वैल्यू बढ़ाएं फिर भी दूसरी घट जाए, या मतलब एक इंक्रीज़ की दूसरी डिक्रीज हो गई, एक डिक्रीज़ की दूसरी इंक्रीज़ हो गई। जैसे एक फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं, एक काम को 10 डेज़ में पूरा करते हैं। अगर मैंने ज़्यादा वर्कर लगा दी, मतलब वर्कर्स को तो बढ़ा दिया, लेकिन हमें पता है ना टाइम तो कम लगेगा, अब वो काम को कम दिनों में पूरा कर देंगे। मतलब वर्कर्स इंक्रीज किए बट टाइम डिक्रीज हो गया। तो ये कौन सा एग्जाम्पल होता है, ये इन्वर्स का होता है। अब आप इनमें से पहचानोगे कि कौन सा इन्वर्स का एग्जाम्पल है। द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। अब देखो आपके पास क्या दिया हुआ है, जैसे आप ये अपने गांव का या सिटी का ही एग्जांपल ले लो। ठीक है, या अपने घर से ही लगा लो। अगर घर में कम लोग हैं तो उनको ज़्यादा एरिया मिलता है। ठीक है, अब लैंड ऑफ पर पर्सन का मतलब है कि अब वो जो ज़मीन है, ठीक है, वो लैंड है, वो तो बढ़ेगी नहीं, वो तो उतनी ही रहेगी। ठीक है, एक के पास अगर एक घर है तो वो एक ही है, या और है तो वो भी उतना ही लगा लीजिए। आपकी एक सिटी की जो जगह है वो उतनी ही रहेगी, चाहे उसमें 1000 लोग आ जाओ चाहे कम आ जाओ। ठीक है, तो इसने क्या कहा है कि अगर लोग बढ़ते हैं सिटी में, पॉपुलेशन अगर बढ़ती है तो क्या एरिया बढ़ जाएगा सिटी का? नहीं बढ़ेगा ना। मतलब जैसे जैसे ज़्यादा लोग बढ़ते जाएंगे उनको ज़मीन कम मिलेगी। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? पर्सन्स तो बढ़े लेकिन ज़मीन कम हो गई, ये एग्जाम्पल हो गया इन्वर्स का। द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि आपको स्पीड चेंज नहीं करनी। अब आप बताइए कि अगर आपको डिस्टेंस अगर ज़्यादा टाइम दिया जाएगा तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगी, कम टाइम दिया जाएगा तो कम कवर होगी। तो ये तो आपका इन्वर्स का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है? डायरेक्ट का। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज फिक्स। लेंथ और जो ब्रेड्थ है, अगर एरिया आपका फिक्स कर दिया गया है, ठीक है, एरिया फिक्स कर दिया, तो लेंथ और ब्रेड्थ जो रेक्टेंगल की है वो आपको बतानी है कि, तो ये क्या है कि एरिया जो आपका रेक्टेंगल का है वो फिक्स कर रखा है। ठीक है, तो अगर आप लेंथ और ब्रेड्थ है, लेंथ को अगर आप बढ़ाओगे तो ब्रेड्थ कम हो जाएगी, ब्रेड्थ को बढ़ाओगे तो लेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि एरिया तो आपको वही रखना है, एरिया फिक्स है। इट मीन्स एक बढ़ रही है वैल्यू तो दूसरी घट रही है, अगर दूसरी बढ़ेगी तो ये घटेगी। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? इन्वर्स का हो गया। एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड, ये है आपका कि अगर आपके पास ज़्यादा ज़मीन है, ज़्यादा एरिया है, तो आपके पास क्रॉप फसल भी ज़्यादा होगी, कम एरिया है तो फसल भी कम होती है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाता है? डायरेक्ट का होता है, ये इन्वर्स का नहीं है। द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। देखो अगर हमें कहीं जाना है और हमने स्पीड को अगर बढ़ा दिया तो हमें कम टाइम लगता है। ठीक है, स्पीड को इंक्रीज किया बट टाइम इज लेस, टाइम कम हो गया, स्पीड इंक्रीज हो गई, कम ज़्यादा, उल्टा हो गया तो इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब ही उल्टा होता है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए। ए फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज। 42 मशीन एक आर्टिकल को 63 डेज में बनाती है। फाइंड द नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। अगर वही आर्टिकल हमें 54 डेज में बनाना है, मतलब हम उसको कम दिनों में बनाना चाहते हैं, तो क्या कम मशीन चाहिए? अब आप सोचेंगे कम तो नहीं चाहिए, मशीन तो ज़्यादा चाहिएगी। टाइम कम हो गया, मशीन ज़्यादा है, टाइम डिक्रीज हो गया लेकिन मशीन इंक्रीज हो गई, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? इन्वर्स का हो गया। टेबल ही बनानी है। ठीक है, दोनों टाइप के क्वेश्चंस में टेबल ही बनानी है। ये आप लिखेंगे यहाँ मशीन्स और यहाँ लिखेंगे टाइम। 42 मशीन 63 डेज में बनाती है, 54 डेज में काम को करना है तो कितनी मशीन चाहिएगी? तो जो इन्वर्स में ना हम यहाँ पे डिवाइड नहीं करते, मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसकी वैल्यू चाहिए 54 एक्स्ट्रा, आप यहाँ ले आएंगे। ठीक है, ये क्या इसमें आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। अब आप इसको कट कर सकते हैं, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, 49 इज इक्वल एक्स। 49 मशीन चाहिएगी काम को 54 डेज में कंप्लीट करने के लिए। सेकंड देखो,
3 spraying machines working together can finish painting a house in 60 minutes. 3 spraying मशीनें जो एक हाउस को पेंट कर देती हैं 60 मिनट में. How long will 5 machines of the same capacity take to do the same job? अगर 3 मशीन की जगह 5 मशीन लगा दे, मशीन हमने इंक्रीज कर दी, लेकिन पता है अगर ज़्यादा मशीन लगाई तो काम जल्दी पूरा हो जाएगा. यहाँ पे तो इंक्रीज हो गया बट टाइम में क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, इनवर्स का. सेम इसी तरीके से आपको टेबल बनानी है. यहाँ पे आ जाएंगी मशीन और यहाँ पे टाइम. जब 3 मशीन थी तो 60 मिनट में काम पूरा हो रहा था. अब हमें क्या बताया कि मशीन 5 कर दी है तो काम कितने दिनों में पूरा होगा. ठीक है, काम तो जल्दी पूरा हो जाएगा, मशीन बढ़ गई है. तो ये क्या है, इनवर्स का एग्जाम्पल है. 5 एक्स्ट्रा है, डिवाइड में भेज दीजिए. 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए. 36 मशीन आ जाएंगी तो काम कितने, 36 मिनट्स में 5 मशीन्स उस काम को कंप्लीट कर देंगी. नेक्स्ट है 6 टैप्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी कैन फिल ए टब इन 30 मिनट्स. 6 टैप्स एक टब को 30 मिनट में फिल करती हैं. हाउ मैनी टैप्स विल फिल इट इन 20 मिनट. अगर उस टब को 20 मिनट में फिल करना है, जल्दी भरना है, तो आपको क्या चाहिए, ज़्यादा टैप्स ऑन करनी पड़ेंगी. ठीक है, टाइम कम हो गया, टैप्स ज़्यादा हो जाएंगी. तो इनवर्स का एग्जाम्पल है. सेम वैसे ही बनेगी टेबल. तो यहाँ पे आ जाएंगी आपकी टैप्स और यहाँ पे आ जाएगा टाइम. टैप्स हो गई आपकी 6 30 मिनट्स में, 20 मिनट्स में भरना हो तो x. तो 6 × 30 इज इक्वल x × 20. 6 × 30, 20 नीचे आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 9 आपकी टैप्स होंगी तो 20 मिनट्स में टब फिल हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन. इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो अलग है, थोड़ा डिफरेंट है. एक कार कैन फिनिश सर्टेन जर्नी इन 10 आवर्स. एक कार क्या करती है, एक जर्नी को 10 आवर्स में इस स्पीड से कंप्लीट करती है. ठीक है, 32 किलोमीटर की स्पीड से पर आवर. ये स्पीड का ही अगर किलोमीटर होता है यहाँ पे तो ये हम क्या मान लेते डिस्टेंस, बट ये इसका मतलब है ये 1 आवर में 32 किलोमीटर स्पीड कवर करती है. ठीक है, ये उसकी स्पीड है कि 1 आवर में 32 किलोमीटर जाती है. तो 10 आवर्स तक उसने स्पीड कवर किया. डिस्टेंस कवर किया है. बाई हाउ मच शुड इट्स स्पीड बी इंक्रीज सो दैट इट मे टेक ओनली 8 आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस. उतनी ही डिस्टेंस कवर करनी है पर हमें क्या करना है, टाइम को कम कर दिया. अगर हम टाइम को कर देंगे कम और हमें पहुँचना उसी जगह पे है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा. तो इसने यही पूछा आपसे कि स्पीड को कितना बढ़ा दे. 32 तो है, 32 में कितना और बढ़ा दे. ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी. ये तो हमें पता चल गया. टेबल कैसे बनानी है, टेबल उसी तरीके से बनानी है, थोड़ा सा इसमें चेंज है. यहाँ पे आपका आ जाएगा स्पीड और यहाँ पे आपका टाइम. स्पीड 32 किलोमीटर थी 10 आवर्स में. ठीक है, और अब 8 आवर्स में अगर उसी स्पीड को इंक्रीज करना है, पहुंचना उसी जगह, डिस्टेंस वही है, अब उतनी ही जगह, जैसे घर से जाना स्कूल है लेकिन हमें जल्दी जाना है तो क्या करना पड़ेगा, स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा. लेकिन पहली स्पीड तो रहेगी, उसमें कितना बढ़ाया ये हमें निकालना है. ठीक है, रहेगा वही, क्योंकि अगर हम स्पीड को बढ़ा रहे हैं, टाइम कम, तो हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, ये इनवर्स का हो गया. यहाँ पे 2 डिजिट थी तो मैंने इसको ब्रैकेट में रख दिया. 8 मल्टीप्लाई में है, अगर साइड चेंज करेगा तो डिवाइड में आ जाएगा. 8 1 जा 8, 8 4 जा 32. ये कितना हो गया, 40. 40 इज इक्वल 32 प्लस एक्स. 32 साइड चेंज करके इस साइड आएगा, ये आपका आ गया 8. मतलब अगर हम 32 में 8 और बढ़ा देंगे तो 8 आवर्स में उसी डिस्टेंस पे पहुंच जाएंगे, उसी डिस्टेंस को कवर कर लेंगे. नेक्स्ट, इफ़ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड ए वॉल इन 48 आवर्स. 15 वर्कर 48 आवर्स में एक दीवार को बनाते हैं. हाउ मैनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स. मतलब काम वही करना है, एक दीवार ही बनानी है, वो सेम ही दीवार बनानी है लेकिन 30 आवर्स में बनानी है, तो वर्कर्स ज़्यादा चाहिएंगे. टाइम कम हो गया, टाइम डिक्रीज हो गया, वर्कर्स इंक्रीज हो जाएंगे. तो ये इनवर्स का एग्जाम्पल है. ठीक है,
वर्कर्स और यहाँ पे टाइम। वर्कर्स 15 थे, 48 आवर्स में कर रहे थे, अब 30 आवर्स में करना है तो कितने वर्कर चाहिए। वर्कर इंक्रीज नहीं किए, कितने चाहिए वो ही बताना है। तो आप कैसे, ये इन्वर्स का है तो 30 एक्स्ट्रा है और आप इसकी साइड चेंज करेंगे, ये नीचे आ जाएगा। तो हम इसको 30 से डिवाइड कर देंगे। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ये आपकी किसकी, एक्स की वैल्यू आ गई। मतलब ये क्या हो गया, वर्कर्स कितने लगाने पड़ेंगे आपको, 24 वर्कर लगाने पड़ेंगे 30 आवर्स में काम को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सेम है, ये आप कर लेना खुद। उससे नेक्स्ट है, क्वेश्चन तो सारे ही एक जैसे हैं, मैं 4 का बी पार्ट करवा देती हूँ, ठीक है। टेबल बनानी पड़ेगी, पीरियड्स और यहाँ पे टाइम। क्वेश्चन को रीड करो। ए स्कूल हैज़ 8 पीरियड्स ए डे। एक स्कूल में 8 पीरियड है, ईच ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन, हर एक पीरियड 45 मिनट का है। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ़ द स्कूल हैज़ 9 पीरियड्स ए डे। अगर स्कूल में 9 पीरियड कर दें तो एक पीरियड कितनी मिनट का हो जाएगा। अज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी सेम, मतलब जो स्कूल की टाइमिंग है ना वो चेंज नहीं होगी। स्कूल जितने बजे लगता था अब भी उतने ही बजे लगेगा, जितने बजे ऑफ होता था उतने ही बजे ऑफ होगा, वो आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो अगर पीरियड ज़्यादा होंगे तो टाइम कम हो जाएगा, पीरियड इंक्रीज हो गए टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो किसका एग्जाम्पल हो गया आपका, ये इनवर्स का हो गया। पीरियड्स 8 थे तो 45 मिनट का टाइम था, अब आपके पीरियड 9 कर दिए हैं तो टाइम निकालना है, ठीक है। इनवर्स का है तो हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 9 को हम साइड चेंज करके नीचे ले आएंगे। 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 8 5 जा 40। एक पीरियड कितने मिनट का लगेगा, 40 मिनट का लगेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, 2 persons could fit new windows in a house in 3 days। 2 पर्सन क्या करते हैं, एक हाउस में विंडो फिट करते हैं, खिड़कियां फिट करते हैं घर में 3 डेज में, ठीक है। वन ऑफ पर्सन, पहला पार्ट है ये अलग से सोल्व होगा, ये अलग से होगा। वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड। उनमें से एक आदमी काम शुरू होने से पहले ही बीमार हो गया। हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ, मतलब 2 थे, एक बच गया, ठीक है। तो टेबल बनाएंगे, यहाँ पर्सन्स, यहाँ टाइम। शुरू में आपके 2 पर्सन थे, 2 पर्सन थे और वर्क 3 डेज में कंप्लीट हो रहा था, फिर एक बीमार हो गया तो कितने बच गए, 1 बच गया। तो काम को कितने दिनों में करेंगे, हमने मान लिया x। जब लोग कम होंगे तो काम ज़्यादा दिन में पूरा होगा, तो 2 × 3, ठीक है, इसलिए इन्वर्स हो गया। x की वैल्यू निकालनी है, 3 2 जा 6, ये x कितने पर्सन चाहिए, 6 पर्सन चाहिए। 6 डेज में 1 पर्सन उस वर्क को कंप्लीट करेगा। सेकंड जो अब आप बनाएंगे टेबल, वो बनानी यही है, ठीक है। पर्सन्स, टाइम, 2 और 3 ये तो सेम चलेगा, लेकिन यहाँ क्या है आगे, ये पढ़िए। हाउ मैनी पर्सन्स वुड बी नीडेड टू फिट द विंडोज इन 1 डे। टाइम है 1 डे, एक दिन में कितने पर्सन चाहिए उस विंडो को फिट करने के लिए। तो टाइम आपको दिया हुआ है कि 1 डे में सारा काम कंप्लीट करना है। अब एक दिन में अगर काम करना है तो ज़्यादा लोग चाहिएंगे, ठीक है, इसलिए ये इन्वर्स का एग्जाम्पल है। 3 2 जा 6, x 1 जा x, ठीक है, कितने 6 डेज में, ये तो दिया हुआ ही था 1। 6 पर्सन्स उस काम को कितने 1 डे में कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी 6 ही आया था, लेकिन वो 6 क्या आया था, यहाँ पे 6 डेज आया था, ठीक है। 6 डेज में यहाँ पे पर्सन्स 6 डेज में हाँ ठीक है। टाइम पर्सन आपको दिया हुआ था, 1 पर्सन कितने टाइम में पूरा करेगा, 6 डेज में पूरा करेगा। यहाँ पे आपको है 1 डे में कितने पर्सन करेंगे, 6 करेंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है हमारा, एक टेबल दी हुई है कि इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ ₹1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंगस्ट द विनर्स। एक टेलीविजन का गेम शो है जिसमें प्राइज मनी रखा हुआ है 1 लाख रुपीज़, जिसको डिवाइड करना है इक्वली, ठीक है। विनर्स अगर ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो कम पैसे आ जाएंगे। अब ये क्या हुआ कि अगर इसमें क्या हुआ,
अगर 1 पर्सन है तो उसको 1 लाख कंप्लीट मिल जाएंगे। 2 पर्सन है, पर्सन्स बढ़ रहे हैं लेकिन अमाउंट कम हो रहा है, ठीक है, पर्सन डिक्रीज अमाउंट इज डिक्रीज, सॉरी, पर्सन इंक्रीज अमाउंट इज डिक्रीज। तो ये एग्जाम्पल हो जाता है आपका किसका, इनडायरेक्ट का, इनवर्स का। अब देखो एक अगर आदमी होता है तो उसको पूरे कंप्लीट, एक विनर को कंप्लीट रुपीज मिल जाते हैं। अगर 2 विनर होते हैं तो वो हाफ हाफ करेंगे, 4 विनर होते हैं तो इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, 5 है तो 5 से कर लेंगे। ये हो गया सिंपल मेथड। वैसे अगर आप वेरिएशन के अकॉर्डिंग करना चाहो तो ये कैसे होगा, ये आपको वैल्यू गिवन है तो हम इसको लिख लेंगे, निकालनी कौन सी है, 4 वाली, और हमें पता चल गया है ये क्या है, ये इनडायरेक्ट का एग्जाम्पल है। अब देखो 4 से डिवाइड कर लोगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये 25,000 आ जाएगा। ऐसे ही आप और वैल्यूज़ निकाल लेंगे। लास्ट जो क्वेश्चन है, रहमान इज मेकिंग ए व्हील यूजिंग स्पॉक्स, ही वांट्स टू फिक्स इक्वल स्पॉक्स इन सच ए वे दैट द एंगल्स बिटवीन एनी पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव स्पॉक्स आर इक्वल, हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल दी हुई है, ठीक है, तो हमें ये यहाँ पे 4 नंबर ऑफ स्पोक्स जो है 4 है और एंगल जो दिया हुआ है आपको 90 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे स्पोक्स बढ़ रहे हैं लेकिन एंगल क्या है, घट रहा है। यहाँ से ही पता चल गया एंगल डिक्रीज हो रहा है, स्पोक्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया आपका, ये एग्जाम्पल हो गया इनवर्स का। निकालोगे कैसे, 4 × 90 इज इक्वल 8 × क्वेश्चन मार्क, 4 × 90 इज इक्वल 8 × क्वेश्चन मार्क। इसकी वैल्यू निकालनी है, 8 यहाँ आ जाएगा, 4 1 × 4, 4 2 × 8, 2 1 × 2, 2 से 45, कितना एंगल आ जाएगा यहाँ पे, 45 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में भी हम यही करेंगे, 4 × 90 इज इक्वल 10 × क्वेश्चन मार्क। अब हम 10 से डिवाइड कर देंगे, 0 9 4 × 36, एक्स की वैल्यू 36, मतलब यहाँ 36 आ जाएगा। ऐसे ही 12 से, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी यहीं फिनिश होती है।